हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उससे रिलेटेड वेरियस प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स assume we have fx is equal to ax square plus bx plus c। अब इसका ग्राफ कैसा होगा इस इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला ही होगा, ऐसा। ये विड्थ या इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट हमारे किस पे डिपेंड करेंगे? ए बी एंड सी पर, लेकिन ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा। ठीक है, एक पैराबोला एक देखते हैं। दिस इज x, दिस इज y और f ऑफ x। ऐसा ग्राफ होगा हमारा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अच्छा, अब यहां पर नोट करो आप, ये दो पॉइंट्स कौन से होंगे जहां पर मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? वो कौन क्या पॉइंट्स होंगे? वो दो, उनके रूट्स। ये वही पॉइंट्स हैं जहां पर y या f ऑफ x मेरा जीरो हो रहा है, मतलब रूट्स है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट केसेस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे ग्राफ मेरे बन सकते हैं। सबसे पहले, अच्छा उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पैराबोला है इट कैन बी ए अपवर्ड्स, जो मैंने ये बनाया है दिस इज अपवर्ड्स पैराबोला, या अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स कैसा होता है? ये मेरा अपवर्ड्स है, और डाउनवर्ड्स कैसा होता है? ऐसा, डाउनवर्ड्स फेसिंग, जो नीचे की तरफ खुला हो, दैट इज माय डाउनवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, मेरा अप पैराबोला अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? ए पर। ठीक है, प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। इफ a is greater than 0, if a is greater than 0, then parabola will be upward parabola. If a is less than 0, then para will be downwards. मतलब इस इक्वेशन का हम बोल सकते हैं a हमारा ग्रेटर देन 0 है, और इस इक्वेशन में a इज
लेस देन 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट केसेस की कैसे कैसे पैराबोला, कैसे कैसे ग्राफ हमारे हो सकते हैं। होगा हमेशा पैराबोला, बट उसमें भी कुछ कुछ केसेस हैं। जैसे क्या केसेस हैं दिखाता हूं, बताता हूं। इतना रब कर रहा हूं। केस 1, ये मेरा पहला केस है। इस केस में आपको क्या पता चल रहा है, इस पैराबोला को देख के मैं क्या क्या कमेंट कर सकता हूं इस पूरी इक्वेशन के बारे में। देखो पहला क्या है, अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स पैराबोला है। इसका क्या मतलब है, a ग्रेटर देन 0 है। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकता हूं मैं इस ग्राफ को देख के, देखो ये ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब इसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इसका मतलब क्या है, d ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं हम इसका। ये है मेरा दूसरा केस। अब देखो इस केस को देख के मैं क्या बोल सकता हूं, इस केस को देख के मैं ये बोल सकता हूं, पहली चीज a इज लेस देन 0। इक्वेशन हमारी हर ग्राफ की यही रहेगी हमेशा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जितने भी हम पैराबोला हम स्टडी कर रहे हैं सबकी इक्वेशन ये। पहला पॉइंट क्या मैंने बोला, इसको पहली कमेंट में क्या कर सकता हूं इस ग्राफ को देख के कि इस इक्वेशन का a मेरा लेस देन 0 है। दूसरा कमेंट, अच्छा सेम जैसे ऊपर एनालिसिस करी थी मैंने, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को, तो कितने रूट्स हैं, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इसका मतलब अगेन d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा अब इन दो ग्राफ में एक चीज नोट करो, मैं कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूं m, जो कि मेरा अल्फा से पहले है, विच इज लेस देन अल्फा। तो f ऑफ m की जो वैल्यू है वो क्या है मेरी यहां पे, को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं इस ग्राफ को थोड़ा सा, तो मैं ये बोल सकता हूं ये दिस पॉइंट इज f ऑफ m, ये f ऑफ m की वैल्यू है और ये मेरा पॉइंट है f ऑफ m, पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर n, n की वैल्यू क्या है, ये f ऑफ n, ये पॉइंट है मेरा f ऑफ n की वैल्यू, बट f ऑफ n क्या है मेरा, नेगेटिव है। ठीक है, सेम केस इसमें होगा, यहां पे जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यूज पॉजिटिव है, यहां पे जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव है। सेम फॉर बीटा। तो मैं इन दो ग्राफ को देखकर क्या बोल सकता हूं कि ये ग्राफ की कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ठीक है, नोट कर लो इसको भी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम आती है क्वेश्चंस में कई बार। क्या प्रॉपर्टी है, f ऑफ x
will be positive for a few values of x and negative for a few values of x. ठीक है, ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में यही है यार, इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे हम तो हमारे क्वेश्चन अच्छी तरह हम सॉल्व कर पाएंगे। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को यूज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है, ठीक है। अब आगे अगला केस देखते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना इन दो ग्राफ्स के बारे में? दो ही चीज पे कमेंट किया मैंने, तीन चीजों पे रादर। एक ए पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, एक डी पे दोनों का पॉजिटिव होगा, और तीसरा कि कहीं कहीं पे पॉजिटिव होगी एफ एक्स की वैल्यू, कहीं पर नेगेटिव होगी। सिर्फ तीन चीजें। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, थर्ड। ये केस देखो, थर्ड केस। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा ग्राफ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अब इसमें क्या कमेंट कर सकता हूं मैं? एक कमेंट तो जल्दी से आ गया मेरा, ए ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अपवर्ड्स पैराबोला है। दूसरा कमेंट हम किस पे करते हैं? हम डी पे कमेंट करते हैं। इसके डी पे कमेंट करो, देखो अल्फा एक ही पॉइंट है जिसपे ग्राफ कट कर रहा है मेरा, तो क्या एक ही रूट है? यस, लेकिन रूट्स तो दो होते हैं, दो होने चाहिए। इसका मतलब एक ही रिपीटेड रूट होगा। इसका क्या मतलब है? डी मेरा इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस, अब तो इस पे कमेंट करना आसान है हमारे लिए। क्या है? डाउनवर्ड्स पैराबोला है, तो ए लेस देन जीरो, बट रिपीटेड रूट है तो डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी पे कमेंट करते हैं इसकी। ध्यान से देखो, अगर आप ये ग्राफ यहां पे एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, या यहां पे जीरो, या तो जीरो है या पॉजिटिव है। इस ग्राफ में या तो नेगेटिव है या जीरो है। इसका क्या मतलब है? हमारा एफ एक्स या तो हर जगह पॉजिटिव होगा या हर जगह नेगेटिव होगा, या फिर रूट्स पे जीरो होगा, अपने रूट पे। नोट करो इसको भी। इस ग्राफ में इस वर्ड को बोल्ड कर से अंडरलाइन कर लो, ऑलवेज। इस ग्राफ में मेरा एफ ऑफ एक्स हमेशा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। रूट पे जीरो होगा, उसके अलावा हर जगह पॉजिटिव होगा।
इस इक्वेशन में मेरा एफ ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा या जीरो होगा। एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। फिफ्थ केस, एक्स एक्सिस, सिक्स्थ केस, अब तो आई थिंक आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इस पर खुद ही कमेंट कर सकते हो। क्या कमेंट्स बनेंगे हमारे? ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कोई रूट ही नहीं है इस इक्वेशन का, तो इसलिए कोई रियल रूट नहीं है, इसलिए डी लेस देन जीरो। सेम यहां पर ए लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो। ठीक है, अब फिर जो मैंने पहले दो टाइप के पैराबोला में करी या पहले चार केसेस में करी, इस पे भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे कमेंट करते हैं। इससे पहले वाले में मैंने क्या बोला? एफ ऑफ एक्स इज ईदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थर्ड केस में, और फोर्थ केस में क्या था? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। बट इस केस में क्या होगा मेरा? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, और इस केस में एफ ऑफ एक्स विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, क्लियर है? ये पैराबोला हमको समझने हैं, ये पैराबोला हमको समझने हैं, ये 6 के 6 पैराबोला हमें पता होने चाहिए, और इनकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए जो मैंने बताई है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे अप्लाई होता है ये सब कुछ। मैंने आपको हर ग्राफ के बारे में तीन तीन प्रॉपर्टीज बताई हैं, हर ग्राफ के बारे में। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। मेरा एफ ऑफ एक्स गिवन है ये मेरा एफ ऑफ एक्स है,
करो। क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरा, f of x is equal to x minus a into x minus c plus twice of x minus d into x minus d, where a is less than b is less than c is less than d। ये ए बी सी डी चारों असेंडिंग ऑर्डर में, चारों रियल नंबर्स हैं। देन एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन क्या है मेरे, f of x will have two real and distinct roots, f of x will have two repeated roots, f of x will have no real roots, और insufficient information, मतलब कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो insufficient है इस f of x के रूट्स पे कमेंट करने के लिए। दिस इज अ जे क्वेश्चन, ईयर याद नहीं है मुझे, तो कैसे करेंगे आप, वीडियो को पॉज करो प्लीज, क्वेश्चन को ट्राई इट ऑन योर ओन एंड देन प्रोसीड टू वॉच द सॉल्यूशन। करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शंस रब कर या नहीं रब करता मैं, चलो ऑप्शंस रब कर रहा हूं मैं फॉर द टाइमिंग। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत अच्छा है इसका। देखो दो तरीके हैं, देख के क्या लगता है हमें क्वेश्चन को कि जब भी हमें रूट्स पे कमेंट करना हो, हम किसको, अभी तक हमने जो पढ़ा हम क्या यूज करते हैं, हम डी यूज करते हैं। ठीक है, डी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0 देखते हैं। हम इसको ओपन करेंगे पूरी इक्वेशन को और लाइक टर्म साथ में लाकर उसका डी लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है हमें, लेकिन वो यूज नहीं करेंगे हम इसमें, उससे भी दूसरा मेथड यूज करेंगे। जो अभी हमने ग्राफ पढ़े हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसको यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसको। पूरी इक्वेशन से दो नंबर्स उठाते हैं हम, इसमें बी और डी, एफ ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ बी क्या होगी मेरी, b माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस ट्वाइस ऑफ, यहां पर जब हम b डालेंगे तो 0 ही हो गया है, तो प्लस 0 यानी कि ये वैल्यू। ठीक है, अब देखो b माइनस ए क्या होगा, यहां से पॉजिटिव, क्योंकि b इज ग्रेटर देन ए, बट b माइनस सी क्या होगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल एफ ऑफ बी क्या है मेरा, लेस देन 0 है। क्लियर, अब एफ ऑफ बी निकालते हैं। अगेन यहां पे 0 हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ डी क्या हुआ मेरा, डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी। अब इसका साइन देखते हैं, डी माइनस ए क्या हुआ मेरा, पॉजिटिव, डी माइनस सी क्या हुआ, पॉजिटिव। ओवरऑल मैं क्या बोल सकता हूं, एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव। हो गया क्वेश्चन। अभी मैंने क्या बताया था, देखो मेरा मुझे क्या पता चल रहा है, एफ ऑफ एक्स कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव, कहीं पे नेगेटिव है, कहीं पे पॉजिटिव है। ऐसा कौन कौन से ग्राफ में होता है, दो ग्राफ में होता है ऐसा। या तो ग्राफ ऐसा होगा जैसा ये बनाया है, पहला अल्फा बीटा, या तो ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि इसी में जो मैंने बताया था ये पहले दो केसेस है मेरे, इसी में वैल्यूज कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है, क्योंकि बाकी केसेस में या तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव थी या हमेशा नेगेटिव थी या 0 थी। सिर्फ यही एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। ठीक है,
हमें यहाँ पे ए का साइन नहीं मालूम कौन सा है, बट हमें ए का साइन मालूम करना भी नहीं है। इन दोनों ही ग्राफ में मेरे दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो गया। एफ ऑफ एक्स विल हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे, फॉर टुडेज लेक्चर। दैट इज हमने आज ग्राफ पढ़े कि कैसे ग्राफ होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज को। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, प्लस न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। Thank you students. Please like, share and subscribe the channel. Please write to me at themathschannelx@gmail.com. Let's have a good future. Thank you.